आज के इस वीडियो में बिटकॉइन के एनालिसिस करने के लिए बहुत सारा डेटा है, क्योंकि बहुत सी मिक्स इंटरनेशनल न्यूज़ आई हुई हैं जिसमें गोल्ड के बारे में बात हुई है, क्रिप्टो रेगुलेशन के बारे में बात हुई है और टैक्सेस के बारे में बात हुई है। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन से। ये बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम का डेटा है। डेली टाइम फ्रेम में लास्ट कैंडल के हिसाब से लग तो नहीं रहा था इस कैंडल पे कि बिटकॉइन यहाँ से मार्केट ऑलरेडी ईएमए के बिलो है एंड 19,200 से रिजेक्ट हो चुकी है 2 बार एंड ये रही बेरिश कैंडल इसकी। इस बेरिश कैंडल के हिसाब से ये जो डेली कैंडल का परफॉर्मेंस लग रहा है, तो ऐसा लगता नहीं कि कल का दिन बहुत सही रहेगा बिटकॉइन के लिए, बिकॉज़ आज ही यूएस का इन्फ्लेशन रेट भी आने वाला है इवनिंग में, तो वो भी देखने को मिलेगा। उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट मिलेगा मार्केट के अंदर। अगर लास्ट टाइम की बात करें तो लास्ट टाइम जब यूएस का इन्फ्लेशन रेट आया था, तो उस जगह पे जो मार्केट का इम्पैक्ट हुआ था वो हुआ था इस जगह पर, बट मार्केट यहाँ पर मूविंग एवरेज के अबव थी और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एरिया यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। बट जैसे ही रेट आया, इन्फ्लेशन रेट हाई आया, मार्केट ने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे सेलिंग प्रेशर। आज की जो यूएस इन्फ्लेशन रेट आ रही है उसमें मार्केट ऑलरेडी मूविंग एवरेज के बिलो चल रही है, बेयरिश साइन है। तो चांसेस ये हो सकती है देखने को मार्केट में आज के रेट के बाद कि कल की जो कैंडल होगी वो पॉसिबल है कि अगर इन्फ्लेशन रेट 1% डिक्रीज़ आता है लास्ट टाइम से, तो क्रिप्टो मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी एक अपवर्ड की ओर और वो मूविंग एवरेज तक जाएगी। अगर बात करें किसी मूविंग एवरेज तक, तो अकॉर्डिंग टू ये जो पैटर्न है, ये वाला ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को उसको यूँ कंप्लीट करना होगा इस जगह पर। और ये प्राइस रेंज है 20,000 के नियर अबाउट। अगर इस न्यूज़ की बात करें जो इंटरनेशनल न्यूज़ है जिसमें गोल्ड का प्राइस जो है स्ट्रगल कर रहा है, तो इन्फ्लेशन रेट का यहाँ पर भी बहुत असर रहेगा, इसीलिए इसके डेटा का वेट भी हो रहा है जो आज शाम को आएगा। अगर गोल्ड के प्राइस में अगर गोल्ड में इन्वेस्ट होता है तो डेफिनेटली बिटकॉइन वहाँ से बेरिश हो जाएगा, बट अगर गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं होता है, लोग क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाते हैं, तो गोल्ड के चार्ट में हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये रहा गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। मार्केट ने यहाँ पे 2 दिन से होल्ड कर लिया है इस एरिया को मार्केट ने होल्ड कर लिया है। देन यहाँ से अगेन अपवर्ड की ओर एक रैली स्टार्ट कर रहा है। बट अगर इस चार्ट को ध्यान से देखें तो ये भी डाउन ट्रेंड पैटर्न में ही है गोल्ड के। इस डाउन ट्रेंड में अगर यहाँ से इसने ब्रेकआउट करा है, सपोज़ ये डाउन ट्रेंड का इसने ब्रेकआउट करा है, तो भी इस पैटर्न से ये डबल टॉप को ही आएगा। देन अगर बात करें इस जगह की, तो यहाँ पे एक रैली तो नज़र आ रही है, बट वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सिर्फ एक सपोर्ट है इस प्राइस रेंज पर। एंड चेक कर लेते हैं डॉलर। ओके, और यहाँ पे मार्केट ने जो सपोर्ट लिया है वो लिया है 112 का, इस जगह पर सपोर्ट लिया है। देन ये हो सकता है मार्केट में कि इन्फ्लेशन रेट आते ही, इन्फ्लेशन रेट में 1% की इंक्रीमेंट आती है तो यहाँ से डॉलर इंक्रीज़ हो जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है, 2% का डिक्रीज़ होता है, देन यहाँ से हमें नेक्स्ट डे बिटकॉइन में एक रैली देखने को मिलेगी। तो बिटकॉइन का यहाँ पे ओवरऑल डाउन ट्रेंड ही पैटर्न है। बिटकॉइन में लॉन्ग स्टार्ट बहुत अच्छा नहीं होगा, लॉन्ग के लिए भी बिटकॉइन को हो सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है, वो कंटिन्यूसली एक न्यू डाउन ट्रेंड की ओर ही चल रहा है। यहाँ पे लेते हैं बिटकॉइन का जो ऑन चेन डेटा है जो यहाँ पे ग्लास नोड की तरफ से देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम जो शॉर्ट टर्म होल्डर पीरियड है वो बिलो हुए हैं लॉन्ग टर्म होल्डर पीरियड के, और ये फर्स्ट टाइम हुआ था 2012 में, देन उसके बाद 2014-15 एंड 2018-19 एंड प्रेजेंट टाइम है 2021 से 22 में। तो ये जो डेटा होता है जब शॉर्ट टर्म होल्डर सेलिंग स्टार्ट करते हैं और मार्केट काफ़ी डाउन आती है, देन वहाँ से कंसोलिडेट होती है। जैसे इस जगह की बात कर लें और अगर यहाँ पे बात कर लें, यहाँ भी डाउन ट्रेंड हुई थी, देन कंसोलिडेट, यहाँ पे डाउन ट्रेंड, देन कंसोलिडेट एंड फर्स्ट अब यहाँ पे लास्ट टाइम पे अक्टूबर में ऐसा हुआ है 10 ऑफ अक्टूबर को। तो शॉर्ट टर्म होल्डर प्राइस अपना सेल क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है कि उन्हें वो वैल्यू नहीं मिल रही है। बेटे की जो माइनर्स हैं यहाँ पे, माइनर्स की जो हैश रेट है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, जो डिफ़िकल्टी है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर उनके डेटा की बात करें जो उन्होंने अभी शेयर करा था, उसमें उन्होंने बताया था कि माइनर्स का जो डेटा है उसमें जो उनकी अर्ली ऑफ द ईयर है 2022 में, उसमें उनकी इनकम हो रही थी 50 मिलियन अराउंड, और करंट टाइम में उनकी इनकम है 20.4 मिलियन। क्योंकि बिटकॉइन की जो हैश रेट इंक्रीज़ हो गई है, डिफ़िकल्टी माइनिंग डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म होल्डर भी मार्केट से निकल रहे हैं। और मार्केट में जो एक प्राइस में स्पाइक देखने को मिलता है वो जब शॉर्ट टर्म प्लेयर्स
एंटर करते हैं। तो अभी शॉर्ट टर्म प्लेयर्स और माइनर्स के लिए बहुत ही रिस्की सीज़न चल रहे हैं यहाँ पे। उन वो लोग शॉर्ट टर्म ने तो डिसाइड कर लिया कि वो सेल स्टार्ट करे, तभी मार्केट जो है 19,000 के बिलो आ गई है, स्टार्ट कर दे। अब यहाँ पे माइनर्स बचे हुए हैं प्लस अभी लॉन्ग टर्म होल्डर्स बचे हुए हैं। अगर कहीं लॉन्ग टर्म होल्डर्स ने भी स्टार्ट कर दिया सेलिंग, तो बिटकॉइन में बहुत बड़ा बेयरिश सीज़न देखने को मिलेगा। और इस चैनल पे ऑलरेडी ये डाउन ट्रेंड है, तो ये तो साफ साफ दिखा रहा है यहाँ पे कि शॉर्ट टर्म होल्डर ने स्टार्ट कर ही दिया है बहुत पहले से ही। इस देन ये तो रही काफ़ी निगेटिव न्यूज़। अब एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ आते हैं कि जितनी भी G20 हैं, ग्रुप 20 की कंट्रीज़ हैं, वो क्रिप्टो रेगुलेशन पे काम करने को सोच रही हैं कि जो इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग ना हो सके, और जो ट्रांजैक्शन है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो इससे ये है कि क्रिप्टो का अडॉप्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन और ये भी बात है कि G20 में जितनी भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, इट ऑल 20 कंट्रीज़ हैं, बड़ी मेजर कंट्रीज़ हैं, जिसमें मेजर ग्रुप लीडर्स होते हैं, जिन्हें ये भी पता है, इन कंट्रीज़ के लीडर्स को अच्छे से पता है कि क्रिप्टो करेंसी ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो धीरे धीरे इसे अडॉप्ट कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। बहुत सी कंट्रीज़ में टैक्स भी स्टार्ट हो गया है। अभी अगर इस न्यूज़ की बात कर लें, यहाँ पे अभी हाल ही में पोर्टुगल ने स्टार्ट कर दिया है 28% का टैक्स, और नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कर देंगे। उन्होंने ये डेटा यहाँ पे दिखाया कि पोर्टुगल सॉ मैसिव 40% इंक्रीज़ इन इमिग्रेशन फ्रॉम 2011 से 21 के बीच में। रफली 10 मिलियन जो है नॉन सिटीजन्स हैं। तो और कहा जाता है कि पोर्टुगल को बिटकॉइन बीच भी कहते हैं, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर कोई टैक्स नहीं था। तो इस पे जो आर्गूमेंट होगी वो हमें नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिलेगी, और ये नेक्स्ट ईयर ही अप्लाई भी होगा। तो जो वहाँ के जितने भी नॉन पोर्टुगल हैं, जो भी नॉन सिटीजन्स हैं, पोर्टुगल सिटीजन्स जो हैं वहाँ पे, वो किस कंट्री की ओर शिफ्ट होते हैं, ये भी देखना इंपॉर्टेंट करता है। क्योंकि यहाँ पे टैक्स स्टार्ट हो जाएगा, अब वो कहीं और मूव करेंगे। धीरे धीरे कंट्रियाँ भी अडॉप्ट कर रही हैं और टैक्स ऐड कर रही हैं। तो ये एक बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इंटरनेशनल तो ऐड हो ही रहा है, और उसमें ग्रुप 20 की कंट्रियाँ ऐड हो रही हैं, प्लस पोर्टुगल जैसी कंट्रीज़ भी ऐड हो रही, जो अपने कंट्रीज़ में टैक्स ऐड कर रही हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का अडॉप्शन तो स्टार्ट हो रहा है। तो अब यही देखना है कि लास्ट में जो शाम को 6 बजे जो यूएस इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आएगी, उसमें बिटकॉइन में क्या इफ़ेक्ट आता है, यूएस डॉलर से लेकर बिटकॉइन में क्या इफ़ेक्ट मिलता है। अगर अभी 4 आवर की कैंडल की बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो एक हमें 19,000 के बिलो तो हो गई, बिकॉज वो ये तो होना ही था, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी मार्केट 20 एमए के बिलो हो चुकी थी। प्रेजेंट टाइम में ऑलरेडी आरएसआई की जो वैल्यू है 50 बिलो चल रही है। एक ये लॉन्ग की कंडीशन तो नहीं है, बट ये है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग होती है, देन शॉर्ट ज़्यादा होती है। इट मीन्स लोग हायर एरिया से बाय करके शॉर्ट प्ले ही करते हैं, ये जो कंडीशन है। ओवरऑल ये थी बिटकॉइन की एनालिसिस। नेक्स्ट एनालिसिस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।